क्लास 7। आज हम चर्चा करने वाले हैं अस्माकं देशः भारतवर्षः। इस पाठ में विशेषतर आप पढ़ेंगे विशेषण विशेष्य का प्रयोग। प्रयोग माने कि हम अपनी भाषा में कैसे विशेषण और विशेष्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव शब्दों का। तो अस्माकं देशः भारतवर्ष सभी को पता ही है कि अस्माकं माने होता है हमारा, देशः हमारे देश कंट्री, और भारतवर्ष जो इंडिया भारत नाम है। छठवां लेसन है, बोलते हैं अस्माकं देशः भारतवर्षः। तो भारत से संबंधित बातों को बताएंगे। अस्माकं देश, हमारे देश में क्या क्या विविधता हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा देश भारतवर्ष क्यों इतना खास है सभी अन्य देशों से, इसकी क्या पहलू हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जब आप इस सभी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। और विशेषण विशेष्य के बारे में आपको कई सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो किसी शब्द की विशेषता बतलाते होंगे, वो शब्द होंगे विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बतलाई जा रही होगी वो कहलाएंगे विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण आप देखने वाले हैं। तो देख रहे हैं कि जैसा चित्र में दिख रहा है कि कई सारे लोग हैं और अलग अलग प्रकार के वेशभूषा पहने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं। तो यह हमारी विविधता का ही एक परिचायक है, जानकारी देने वाला है कि हमारे देश में कैसी विविधता है। अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार की विविधताएं, भाषा है, बोली है, भोजन है, रहन सहन है, इन सभी चीज़ों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं। तो देखिए आ रहा है अब लेसन कि अस्माकं देशः भारतवर्षः भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते। अत्र विविधाः सम्प्रदायाः, विविधाः च जनानां भाषाः, विविधं भोजनं, विविधा च वेशभूषा, देशस्य विविधप्रदेशानां लोकनृत्यं लोकसङ्गीतं चापि विविधम्। विभिन्नानां प्रदेशानां केचित् उत्सवाः अपि विभिन्नाः। देशस्य उत्तरार्धे वैशाखी, होली, रक्षाबन्धनम् इत्यादयः, दक्षिणार्धे च पोङ्गलम्, ओणं, विशु, युगादि इत्यादयः उत्सवाः हर्षेण मान्यन्ते। अस्माकं देशस्य भूभागाः अपि विचित्राः। कुत्रचित् पर्वतशृङ्खलाः, कुत्रचित् च समतलभूमिः, कुत्रचित् हिमं पतति, कुत्रचित् प्रचण्डः आतपः सर्वं शोषयति, क्वचित् नद्यः जलवेगेन प्रवहन्ति, क्वचित् विस्तृतं मरुस्थलम् अस्ति। परम् एतस्याम् अनेकतायां प्रवहति एकतायाः सुमधुरा धारा। वयं सर्वे एकं राष्ट्रध्वजं नमामः, एकं च राष्ट्रगानं गायामः। वयं सर्वे राष्ट्रीयपर्व स्वतन्त्रतादिवसं गणतन्त्रदिवसं च मानयामः। वयं भारतीयाः स्मः। भारतं च अस्माकं जन्मभूमिः। किं च देशस्य प्रादेशिकभाषाणां गुजराती, मराठी, बङ्गाल, तमिल, तेलुगु इत्यादीनां जननी अपि एका संस्कृतभाषा। संस्कृतं भारतस्य गौरवं, भारतं च अस्माकं गौरवम्। सर्वे भारतवासिनः परस्परं स्नेहेन वसन्तु, सहयोगेन च देशं प्रगतिपथे नयन्तु इति कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति। तो इस प्रकार से संस्कृत पढ़ना, संस्कृत सुनना का अभ्यास होना चाहिए आपको, इसलिए पूरा पाठ एक बार आपको सामान्य रूप से पढ़कर सुना दिया गया। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं, यानी इस पाठ में और क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। ये तो आपने वाचन कर लिया, एक बार पाठ का वाचन होना ज़रूरी होता है। तो पाठ का वाचन तो कर लिया, आप पाठ के वाचन के अनंतर अब शब्दों का अर्थ देखते हैं और वाक्य का अर्थ समझते हैं। बोले अस्माकं देशः भारतवर्षः भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते। देखिए बोले कि अस्माकं देशः कौन है, तो भारत देश है। भारत देश है, जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष नाम रखा गया है। बोले कि वर्ष, तो वहाँ पर ये जो भारत में वर्ष शब्द जुड़ा हुआ है, ये वर्ष साल वाला वर्ष नहीं है, बल्कि ये वर्ष है भारत के लिए प्रयोग किया गया ऐसा शब्द जो समूहात्मक। तो ऐसे भारत के जो भाग हैं, तो भारतवर्ष कौन है, अस्माकं देश, हमारा देश है भारतवर्ष, ऐसा। तो बोले कि क्या है भारतवर्ष में और क्या क्या चीज़ें हैं। बोले भारते माने भारत में हैं क्या, सर्वत्र विविधता दृश्यते। भारत में, भारते माने भारत में, दृश्यते दिखाई देती हैं क्या, सर्वत्र सभी जगह विविधता, अनेकता दिखाई देती है। विविधता, अनेकता दिखाई देती है, अनेक प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं, रहन सहन, भाषा, बोली, ठीक है, हर चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो विविधता दृश्यते दिखाई देती है क्या, सर्वत्र विविधता दृश्यते सभी जगह दिखाई देती है, हर राज्यों में, हर स्थान पर
दिखाई देती है। तो बोले अस्माकं भारतवर्षे, हमारे भारतवर्ष में, भारते सर्वत्र विविधता दृश्यते, सभी जगह विविधता अनेकता दिखाई देती है। आगे बोले अत्र विविधाः, विविधाः माने अनेकाः, अनेक प्रकार के संप्रदायाः, विविधाः च जनानां भाषाः। बोले अत्र माने यहाँ, तो यहाँ पर कहाँ, यानी कि इस भारत देश में, वही बोले कि इस भारत देश में, अत्र यहाँ इस भारत देश में, विविधाः संप्रदायाः, विविधाः अनेक प्रकार के संप्रदायाः, संप्रदाय संप्रदाय पंथ मार्ग, यानी अनेक अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार के मार्ग हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। जैसे कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो इस प्रकार से कोई बौद्ध है। तो अनेक अनेक प्रकार के अपने अनेक अनेक संप्रदायों को, अपने अपने धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग यहाँ पर भी रहते हैं। बोले विविधा संप्रदाय, संप्रदाय माने धर्म, तो अनेक प्रकार के धर्मों को, अनेक प्रकार के संप्रदायों को मानने वाले उनके अनुलंबी जो हैं, तो वह हैं यहाँ पर भारत में। तो विविधा, और क्या है इसके अलावा, च जनानाम भाषाः, अनेक प्रकार की लोगों की, जनानाम लोगों की, जो लोग हैं इस भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनकी भाषाः, भाषा शब्द स्त्रीलिंगवाची, ये बात ध्यान रखना चाहिए आपको कि भाषा शब्द का लिंग अगर पूछा जाए तो भाषा शब्द स्त्रीलिंग का है। जैसे रमा रमे रमाः, बालिका बालिके बालिकाः, उसी तरह रूप चलेगा भाषा भाषे भाषाः। तो अस्माकं देशस्य भाषा विविधाः, विविधाः भाषाः, अनेक प्रकार की भाषाएं भी हैं। कहाँ, भारते, भारत में, ऐसा। जनानां भाषाः विविधाः, अनेक प्रकार की लोगों की भाषाएं हैं। आगे विविधम भोजनम, अनेक प्रकार की भाषाएं, लोग अपने अपने तरीके से खाते पीते भी हैं। जैसा मौसम है वैसी चीज़ें बनाते हैं। जैसे भी आज के समय में हमारी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी से जुड़ी हुई चीज़ें हम आजकल बनाते खाते हैं। जब गर्मी आ जाएगा तो गर्मी के मौसम में कुछ और चीज़ें हम खाते हैं। तो हैं तो हम ही, लेकिन हमारे ही कई सारे रूप हैं, हम कई सारी चीज़ों को मौसम के अनुसार, स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं कि विविधा भाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं, विविधा भोजनम, विविधम भोजनम, सॉरी, बोले विविधम भोजनम, अनेक प्रकार के भोजन, खान पान इत्यादि को भी खाते हैं। फिर बोले च विविधा च वेशभूषा, विविधा माने अनेक प्रकार की, वेशभूषा माने वेशभूषा भी है। वेशभूषा कहने का तात्पर्य है कि अनेक प्रकार का रहन सहन, कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं। कहीं पर अनेक प्रकार के वस्त्र भी पहने जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में कुछ अलग पहनावा है, उत्तर प्रदेश में अलग प्रकार से रहते हैं, दक्षिण भारत में अलग प्रकार का पहनावा है। आप चले जाएंगे असम की तरफ, असम में अलग प्रकार का स्थान है, तो वहाँ पर अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो मौसम के अनुसार और स्थान के अनुसार भी वस्त्रों में परिवर्तन देखा जाता है। कहाँ पर, भारतवर्षे, भारतवर्ष में, इस भारत देश में। तो बोले विविधम भोजनम, अनेक प्रकार के भोजन है, विविधा भाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं, और बोले विविधा वेशभूषा च, अनेक प्रकार की वेशभूषाएं भी हैं। लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जो कि आप चित्र में यहाँ पर देखे हैं पूर्व में, कि बंगाली लोग कुछ और पहने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पंजाबी लोग कुछ और पहने हुए हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के लोगों की अपनी अपनी पहचान है, अपने अपने वस्त्र इत्यादि वह सभी पहनते हैं। आगे क्या हो रहा है, बोले कि देशस्य विविध प्रदेशानां लोकनृत्यं लोकसंगीतं च अपि विविधम। बोले विविधम माने और भी कुछ अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सब कुछ मैच नहीं खाता। बोले च अपि, च माने और, अपि माने भी, क्या क्या और क्या क्या भी जो है हमारा अलग है। तो बोले लोक नृत्यम, जैसे हम उत्सव मनाते हैं, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वार्षिक कार्यक्रम हो, या फिर कुछ ऐसा क्या नाम है क्या कहते हैं, कोई ऐसा संगीत होता हो, कोई खुशी का समय हो, तो क्या करते हैं, लोक नृत्यम, जो हमारे लोक नृत्य होते हैं, जो लोक का नाच होता है, खुशी के समय में जो लोक नृत्य किया जाता है, वह भी अलग अलग प्रकार का है। राजस्थान में लोक नृत्य कुछ अलग प्रकार का है, उत्तर प्रदेश में अलग है, असम में कुछ अलग प्रकार का लोक नृत्य होता है, ठीक है। नागालैंड में कुछ अलग प्रकार का होता है, गुजरात में कुछ अलग प्रकार का होता है।
तो इस प्रकार से बोलते हैं कि लोक नृत्यम, लोक नृत्य, जो लोक नृत्य नाच होता है, डांस होता है, वो भी कुछ अलग प्रकार का होता है। खुशी, लोग अपने जैसे खुशी का माहौल होता है तो उस प्रकार से लोग वैसा नृत्य भी करते हैं, लेकिन सभी का नृत्य भी अलग अलग है। बोले और क्या है? बोले लोक संगीतम, लोक संगीत जो म्यूजिक होता है, जो उनका म्यूजिक है, जो उनका संगीत है, गाना इत्यादि है, वह भी कुछ अलग प्रकार का होता है। क्योंकि गाना तो उसी भाषा में होगा जो वहाँ की मूल भाषा होगी। राजस्थान की जो मूल भाषा है वो अपनी भाषा में गाएंगे, गुजरात के लोग अपनी भाषा में लोक नृत्य करेंगे, अपने लोक भाषा में वहाँ का गायन करेंगे। तो उसी प्रकार से जब लोक भाषा ही चेंज है स्थान के अनुसार, तो लोक नृत्य और लोक संगीत का परिवर्तन होना लाजमी है, सामान्य बात है। तो लोक संगीतम अपि विविधम, लोक संगीत भी अलग अलग होता है। ये नहीं कि राजस्थान में जो लोक नृत्य या लोक संगीत गाए जाते हैं वही उत्तर प्रदेश में भी चलता है। प्रयोग तो किया जाता है, परंतु वह मूल कहाँ का है यह देखना चाहिए। तो वह मूल है राजस्थान का, कोई चीज़ मूल है गुजरात की। तो इस प्रकार से विविध लोक नृत्य भी है और लोक संगीत भी है। कहाँ पे? तो बोले देशस्य, देश के विविध प्रदेशों में अपनी अपनी लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है और लोक संगीत भी प्रसिद्ध है। चापी विविधम प्रसिद्ध है और अलग अलग प्रकार की है। फिर क्या कहा? आगे बोलते हैं कि विभिन्न नाम, और सभी चीज़ें जितनी भी अलग अलग हैं उनमें से भी और क्या चीज़ है? तो बोले प्रदेशानाम, विभिन्न नाम प्रदेशानाम। अरे भाई, इस भारतवर्ष में तो कई सारे प्रदेश भी अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बंगाल, ये सारे अनेक अनेक राष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि सभी अनेक प्रकार के प्रदेश भी अलग अलग हैं। तो विविधानाम प्रदेशानाम, विभिन्नानाम, जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के प्रदेशानाम, जो प्रदेश इत्यादि भी हैं, जो अलग अलग प्रकार के क्या नाम है, स्टेट हैं। जो प्रदेश माने स्टेट्स, तो स्टेट्स जो है केचित उत्सवाः अपि विभिन्ना, उन उन राज्यों में, उन उन स्टेट्स में क्या करते हैं? केचित माने कुछ, केचित माने कुछ, उत्सवाः कुछ ऐसे ऐसे उत्सव आते हैं, ऐसे ऐसे उत्सव माने पर्व, फेस्टिवल, ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, ऐसे ऐसे उत्सव होते हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। अपि विभिन्ना, वो होने वाले कार्यक्रम भी विभिन्न अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। उनको उत्सवों को मनाया जाता है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोक नृत्य, लोक संगीतों के द्वारा। आगे बोलते हैं देशस्य उत्तरार्धे वैशाखी, होली, रक्षाबंधनम इत्यादयः, दक्षिणार्धे च पोंगलम, ओणम, विशु, युगादि इत्यादयः उत्सवाः हर्षेण मान्यन्ते। क्या हो रहा है आगे बताते हैं। तो इन्होंने कहा कि देशस्य उत्तरार्धे, देश के उत्तरार्ध भाग में, यानी उत्तर भाग में, जिस भाग में हम सभी रह रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यह सभी जो स्थान है, ये पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सभी क्या है? उत्तरार्ध भाग है। भारतवर्ष का जो मैप है, जो नक्शा है, वह उत्तर दिशा में हम सभी रहते हैं वर्तमान। तो बोले ये सभी भाग जो स्थान है, यह उत्तरार्ध, उत्तरा यानी भारतवर्ष के उत्तर भाग में, उत्तर जो दिशा है वहाँ पर स्थान में, बोले वैशाखी, बैसाखी नाम का एक पर्व, होली, होली जो अभी आता है हर वर्ष मार्च में, फरवरी में, मार्च में आता है। बोले रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन नाम का, इत्यादय माने इति आदय, और भी जितने भी आते हैं त्योहार, जितने भी फेस्टिवल्स हैं। तो बोले उत्तर भाग में होने वाले मुख्य कार्यक्रम यानी मुख्य पर्व, फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? बोले वैशाखी, होली, रक्षाबंधनम इत्यादयः कार्यक्रमाः उत्सवाः, जो भी कह लें। तो बोले इत्यादि जो उत्सव हैं, जो इत्यादि जो कार्यक्रम होते हैं हमारे उत्तर भाग में, खासकर मनाए जाते हैं। आगे और बता रहे हैं। तो ये तो उत्तर भाग में होने वाले हो गया। बोले दक्षिणार्धे, भारतवर्ष के दक्षिण भाग में, यानी कि दक्षिण दिशा में, यानी कि जिसको आप दक्षिण भारत भी करते हैं, साउथ इंडिया कहते हैं, तो वहाँ पर केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में क्या होता है? बोले कि इन सभी राज्यों में जो है पोंगलम, ओणम, विशु, युगादि इत्यादयः उत्सवाः हर्षेण मान्यन्ते। हर्षेण माने बहुत ही हर्ष से, खुशी से, उल्लास पूर्वक, मान्यन्ते ये सभी लोग, इन सभी त्योहारों को मान्यन्ते मनाया जाता है, लोग मनाते हैं अपने अपने धर्म पंथ मार्ग के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी लोग मनाते हैं। तो दक्षिण भारत में क्या होता है? दक्षिण भारत के लोग हैं पोंगल मनाते हैं, ओणम मनाते हैं, और जो वहाँ पर दक्षिण भारत में रहने वाले विशेषकर जो क्रिश्चियन लोग हैं, वह विशु यानी भगवान यीशु का
युगादि जो पर्व होता है, यानी कि जैसे अभी आपने 2021 का पर्व मनाया 1 जनवरी को, तो उसी तरह से युगादि जो होता है पंच दिवसात्मक होता है। 25 तारीख 25 दिसंबर से लेके 1 तारीख तक का ये जो 5 दिवस का होता है। तो इस प्रकार से विषु इत्यादि युगादि, युग का आदि माने युग माने एक काल, युग माने एक काल का आदि माने प्रथम दिन जो होता है, तो उस प्रकार से वह मनाते हैं। इत्यादय उत्सवाः हर्षेण मान्यन्ते, हर्ष से उत्सवों को, उत्सवाः ये सभी उत्सव जितने भी, इत्यादय इन सभी उत्सवों को मान्यन्ते मनाया जाता है। तो हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछे कि देश के उत्तर भाग में कौन कौन से त्यौहार होते हैं, तो आपको बताना होगा बैसाखी, होली, रक्षाबंधन इत्यादि। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भाग में कौन कौन से त्यौहार होते हैं, तो पोंगल, ओणम, विशु इत्यादि, युगादयः इत्यादयः उत्सवाः भवन्ति, ऐसा आपको लिखना होगा, बताना होगा। तो उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में होने वाले कुछ मुख्य पर्वों, त्योहारों, फेस्टिवल्स के बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, आगे बोल रहे हैं कि अस्माकं देशस्य भूभागाः अपि विचित्राः। इतना ही सिर्फ नहीं विचित्र है, विचित्रता की ही बात हो रही है सिर्फ। बोले कि अस्माकं देशस्य भूभागाः अपि विचित्राः। बोले देशस्य, देश का, हमारे, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, भूभाग जो यानी पृथ्वी है, हमारा देश का, हमारे देश का जो स्थान है, यह जो भूमि है हमारे देश की, यह भी एक समान नहीं, एक बराबर नहीं है। बोले अपि माने भी, विचित्राहा विचित्र है माने अलग प्रकार की है, कुछ अलग ही है, कुछ खास है। क्या बोले, बोले भूभागा, भू का जो भाग है, भूभाग माने भूमि का जो स्थान है, भूमि जो यह है, यहाँ की भूमि भी बहुत ही विचित्र है। किसी स्थान पर जाएंगे आपको काली मिट्टी मिलेगी, किसी स्थान पर आपको भुररी मिट्टी मिलेगी, कहीं पर लाल मिट्टी है। तो इस देश की मिट्टी की भी अलग प्रकार की विविधता है, कई सारी चीज़ें आपको बहुत सारी अलग अलग मिलेंगी। तो भूभागा अपि, यहाँ के जो भूभाग हैं वह भी कई सारे अलग अलग हैं। आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको पहाड़ ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ पर आपको जो आज के समय में लोग रहने लगे, तो पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर आज बनाए गए थे जो मार्ग हैं, जो घर इत्यादि लोग बनाए हैं, वो सब पहले पहाड़ थे, जंगल थे। और जो सामान्य स्थल है जहाँ पर अन्य जैसे सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, तो वो भी क्या थे, पहले अलग प्रकार के स्थान थे, अलग प्रकार का भूभाग था, उसको भी बनाकर अच्छा किया गया है। तो शहर का निर्माण हुआ। आगे बोलते हैं क्या, बोले भूभागा अपि विचित्रः, अनेक प्रकार के भूभाग हैं। जैसे पहाड़ी स्थानों पर जाएंगे, सामान्य स्थानों पर जाएंगे तो आपको अलग प्रकार के मृत्तिका माने मिट्टी, वहाँ का जलवायु, आपको सब चीज़ें अलग अलग प्रकार की दिखाई देंगी, प्रतीत होंगी। आगे बोलते हैं कुत्रचित पर्वत श्रृंखला कुत्रचित च समतल भूमि। अब देखिए उसी के बारे में और आपको बताते हुए क्या कह रहे हैं कि जो बोले थे कि भूभाग हमारे विचित्र है, अलग प्रकार के भूभाग है, तो इसको स्पष्ट नहीं किया था पहले वाक्य में, तो इसको स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि भूभाग हमारे विचित्र कैसे हैं। तो बोले कुत्रचित माने कहीं कहीं स्थान पर, पर्वत श्रृंखला कहीं कहीं पर आपको किस सिर्फ और सिर्फ पर्वत की श्रृंखलाएं, माने श्रृंखला माने क्रम, श्रृंखला माने होता है क्रम। तो बोले पर्वत की श्रृंखलाएं माने लगातार आपको बड़े छोटे पहाड़ियां ऐसी दिखाई देंगी किसी स्थान पर जाएंगे। जैसे आप चले जाइए असम के तरफ, आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, हिमालय के साइड में आप चले जाइए, जम्मू कश्मीर के साइड चले, लेह लद्दाख चली जाइए, तो यहाँ पर स्थानों पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ इत्यादि ही बड़े बड़े दिखाई देंगे। तो पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिखाई देंगी, वहाँ का जलवायु परिवर्तन अलग होगा, वहाँ की मृत्तिका मिट्टी अलग होगी, वहाँ का रहन सहन अलग होगा, भाषा अलग होगी। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं पर्वत श्रृंखला, जो पर्वत श्रृंखलाएं से आपको दिखाई देंगी, वहाँ पर आपको मिट्टी कम मिलेगी, वहाँ पर आपको सिर्फ चट्टानें मिलेंगी, जमीन पर सिर्फ आपको पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। तो बोले कि पर्वत श्रृंखला कुत्रचित कहीं कहीं पर आपको समतल भूमि, समान भूमि दिखाई देगी। भाई देखिए सामान्य सी बात समझने की यह है, जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं तो पहाड़ तो सीधा होता नहीं, पहाड़ तो टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे उछल ऐसा होता है, बराबर भूमि नहीं होती। तो वही करे कि कहीं पर आप जाएंगे तो आपको पर्वत श्रृंखला जैसा दिखाई देगा स्थान, भूभाग, और जब कहीं पर आप जाएंगे अन्य स्थान पर तो आपको समतल भूमि भी दिखेगी। तो समतल भूमि अपि दृश्यते, आप मध्य प्रदेश जाएंगे घूमने के लिए तो आपको खूब पहाड़ियाँ दिखेंगी, खूब ऊंचे पहाड़, ऊंचे मतलब ऊबड़ खाबड़ जिसको कहा जाता है सामान्य तौर पर, ऐसे स्थान पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन कहीं कहीं पर आप जाएंगे तो आपको समतल भूमि अपि दृश्यते, समतल भूमि भी, समान भूमि यानी कि समान भूमि यानी समतल भूमि भी आपको दिखाई देगी, जो बराबर का स्थान होता है, बराबर आपको स्थान दिखाई देगा, जहाँ पर आदमी चल सके, जहाँ पर किसी चीज़ को स्थापित किया जा सके। पहाड़ों पर रहना कठिन होता है समतल भूमि के मुकाबले। बोले समतल भूमि पर्वत श्रृंखला अपि दृश्यते,
तो आपको ऐसी भी चीज़ें दिखाई देंगी। कहाँ? अस्मिन भारतस्य भूभागे, हमारे देश के भूभाग में अलग अलग प्रकार से। बोले कि कुत्रचित हिमम, कुत्रचित कहीं कहीं पर हिमम, हिम माने बर्फ, पतति माने गिरता है। अब कहीं कहीं ऐसे भी स्थान है भाई कि हिमम पतति, हिम गिरता है। इतनी ठंड रहती है जहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी, कोल्ड ज़्यादा होगा, वहीं पर हमेशा बर्फ गिरेगा। अगर यह हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल सॉरी, तो इन सभी प्रदेशों में क्या 24 घंटे या फिर 12 महीने बर्फ गिरती रहेंगी क्या? नहीं, ऐसा होना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ये उष्ण प्रदेश है, ये गर्म प्रदेश है। तो कहाँ पर हमेशा बर्फ गिरती है? बोले कुत्रचित प्रचंड आतपः सर्वम शोषयति। बोले कि कुत्रचित हिमम पतति, तो ऐसे कौन से जगह हैं जहाँ पर आप लेह लद्दाख कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं, नेपाल से जुड़ा हुआ भाग हो सकता है, वह असम भाग का भाग हो सकता है, वह नागालैंड का भाग हो सकता है। तो इन सभी स्थानों में क्या होता है, मनाली हो सकता है। तो इन सभी स्थानों में क्या होता है कि ज़्यादातर आपको कभी कभी बर्फबारी भी दिखाई देती है। तो कुत्रचित हिमम अपि पश्यते, आप दृश्यते देखते हैं, होती है, पतति। लेकिन बोले कुत्रचित माने कहीं कहीं पर, इसके अलावा और विविधता क्या है? जब कुछ अच्छा है तो उसका बुरा परिणाम भी, या फिर कोई बुरा है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम भी है, विपरीत दिशा में आपको विलोम दिखा रहा है। बोले प्रचंड आतपा, कहीं कहीं पर बर्फबारी होती है, सूर्य दिखाई नहीं देता कई कई दिनों तक। तो लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी भी स्थिति कि प्रचंड आतपा, कहीं कहीं पर सूर्य इतने ज़्यादा प्रचंड दिखाई देते हैं, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। आतपा माने धूप, आतप माने होता है धूप। तो बोले कैसा धूप है? पर प्रचंड, इतना प्रचंड है कि जलाकर भस्म कर देने वाला है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है। बोले आतपा सर्वम शोषयति, सर्वम माने सब कुछ, सभी कुछ, ऑल थिंग्स को क्या करती है? शोषयति, सुखा देगा एकदम। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा धूप गर्मी पड़ने लगती है तो जंगल में आग लग जाती है, पेड़ पौधे गर्मी के कारण सूख जाते हैं, उनमें रस नहीं बचता है। तो वही बोल रहे हैं कि सर्वम शोषयति, इतनी प्रचंड धूप होती है कि मान लो सब कुछ वह सुखा कर राख कर देगी। किसी चीज़ का सूख जाना मतलब मिट्टी में मिल जाने का तात्पर्य। बोले सर्वम शोषयति, सब कुछ सुखा देगी, ऐसा भी प्रतीत होता है, ऐसा भी समझ में आता है। तो बोले कि आतपा माने धूप इतनी तगड़ी, इतनी प्रचंड होती है। कुत्रचित कहीं कहीं पर। तो बोले क्वचित नद्यः जल वेगेन प्रवहंती, बोले कहीं कहीं पर आपको नदियां इतनी धारा प्रवाह दिखाई देंगी, जल वेगेन, जल के वेग से माने जल के स्पीड, वेग माने होता है स्पीड, धारा, ठीक है, प्रवाह। तो बोले जल का प्रवाह कहीं कहीं पर किसी किसी नदी में इतना तेज मिलेगा कि जल के प्रवाह बहुत ही अत्यंत तेज होता है। तो प्रवहंती माने बहती है, प्रवहन करना माने बहना, तो नदी का तो कार्य ही है बहना। तो बोले कि क्वचित नदियाँ, कहीं कहीं पर नदी आपको स्थिर मालूम पड़ेगी, कहीं कहीं पर पानी रुका हुआ मालूम पड़ेगा, और किसी किसी नदी में आपको इतना तेज धारा आपको दिखेगी कि मानो सब कुछ बहा कर लेकर चला जाए। तो क्वचित नद्या जल वेगेन, जल की वेग से, धारा से, स्पीड से इतना तेज प्रवहंती, बहती हुई दिखाई देती है। फिर बोले क्वचित कहीं कहीं पर विस्तृतम मरुस्थलम, विस्तृत माने फैला हुआ, खूब विशालकाय, खूब दूर तक दिखाई देने वाला, जिसका ऐसा प्रतीत हो एक स्थान पर खड़ने से कि इसका अंत ही नहीं है, किसी चीज का अंत ही नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता हो, ऐसा समझ में आता हो। तो ऐसा विस्तृतम, इतना विस्तृत कौन है? मरुस्थलम, मरुस्थल। तो ऐसे मरुस्थल आपको कहाँ मिलेंगे? सहारा का मरुस्थल एक तो विश्व प्रसिद्ध है। बोले कि ऐसा मरुस्थलम कहाँ मिलता है आपको? राजस्थान के तरफ। इतना मरुस्थल, इतनी वहाँ की मिट्टी कैसी है? बलुई मिट्टी है। तो ऐसा मरुस्थल दिखता है कि मानो संसार ही पूरा यहीं यहीं दिखाई देता हो। तो विस्तृतम मरुस्थलम, विस्तृत मरुस्थल, इतना लंबा चौड़ाई स्थान है। तो विस्तृतम मरुस्थलम अस्ति, कहीं कहीं पर समतल भूभाग है, कहीं पर्वत श्रृंखला है, तो कहीं कहीं मरुस्थल भी है। ऐसे हमारे भारत के भारतवर्ष में, भारत देश में, भूभाग में। आगे क्या कहा? बोले परम एतस्याम अनेकतायाम प्रभति एकतायाः सुमधुरा धारा, लेकिन इन सभी चीज़ों के विविध माने अलग अलग होने के, विविध अनेक प्रकार के होने के भी बावजूद कुछ एक चीज़ है जो इस पूरे भारतवर्ष की आत्मा को, भारतवर्ष के लोगों को, भारत के लोगों को
एकता के सूत्र में बांधती है, जोड़े रखती है, उनको अलग नहीं होने देती, वह कौन सी शक्ति है? तो बोल रहे हैं कि परम। लेकिन परम माने लेकिन, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी क्या है? बोले एतस्याम, इन सभी एकतायाम, इन सभी एतस्याम, इन सभी की अनेकतायाम, इन सभी चीज़ों के अनेकता माने अनेक होने के बावजूद, विविध होने के बावजूद, अलग अलग होने के बावजूद भी, परम इसके बावजूद भी प्रवहती, बहती है। प्रवहती नदी, प्रवहती नदियाँ ऊपर आया था, आपने पढ़ा था। तो प्रवहती माने एकता, अनेकता, अनेकता होने के बावजूद भी क्या है? एकता, यहाँ एकता की, इन सभी के अनेकता होने के माने विविध होने के, अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद प्रवहती, लेकिन फिर भी वह एक ऐसी धारा है, वह बहती है। तो बोले कौन सी धारा है? वो कौन सा ऐसा सूत्र है? वो कौन सा ऐसी चीज़ है? तो बोले कि सुमधुरा धारा। क्या है? एकता, यहाँ सुमधुरा धारा, एकता की, एक साथ रहने, एक साथ खाने पीने, एक साथ बोलचाल, एक साथ संस्कृति को निभाने, एक साथ दूसरे के लिए कार्य करने की जो सुमधुरा धारा है, यह जो सुमधुर माने सुंदर धारा है, यह जो आत्मीयता है लोगों की आपस में एक दूसरे के प्रति, वही एक सूत्री में बांधे रखती है इस पूरे भारतवर्ष को, इस भारत के लोगों को, भारतीय लोगों को। बोले परम एतस्याम अनेकतायाम, लेकिन इन सभी चीज़ों के अनेक विभिन्न होने के बावजूद भी प्रवहती, बहती रहती है, उस एकता की धारा बहती रहती है लोगों के मन में, लोगों के विचारों में, भारतवर्ष के लोगों में एकता की धारा बहती है। भाषा, भोजन, रहन सहन, लोक नृत्य, लोक संगीत अलग होने के बावजूद भी उन सभी लोगों में, भारतवर्ष के रहने वाले लोगों में, उत्तर भाग में, दक्षिण भाग में, पूर्व भाग में, पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों में भारत के प्रति, भारत देश के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति एकता की जो सुमधुर धारा है, जो सुंदर धारा है, वह प्रवहती, वही धारा प्रवहती, वह धारा बहती है, वही धारा जोड़े रखती है लोगों को, एक समूह में पिरोए रखती है, एक माला में गुथे रखती है। आगे बोले वयम सर्वे एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः, नमामः वयम, हम सभी लोग, वयम हम आवाम, वयम, वयम माने हम सभी लोग, वयम सर्वे, सर्वे वयम माने हम सभी, सर्वे माने सभी लोग, नमामः नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको पूजते हैं। कौन? एकम राष्ट्र ध्वजम, एक ही राष्ट्र ध्वज को, एक ही फ्लैग को, जिस फ्लैग को आप 15 अगस्त को, 26 जनवरी को लहराते हैं, उसको पूजते हैं, उसकी वंदना करते हैं। तो बोले कि इतना सब कुछ अलग होने के बावजूद हम एकता की सूत्र में बंधे रहते हैं, सुमधुर धारा में बंधे रहते हैं, वही हमारी एकता की धारा है, वह हमें जोड़े रखती है। लेकिन और भी क्या है? तो बोले एकम राष्ट्र ध्वजम नमामः, हम सभी एक ही राष्ट्र ध्वज को पूजते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, उसे ही अपना राष्ट्र ध्वज मानते हैं, जिसका नाम तिरंगा है। आगे एकम च, एक और है क्या? तो बोले एकम च, और भी एक क्या है? राष्ट्रगानम गायामः, एक ही राष्ट्र ध्वज को पूजते हैं और उसी से संबंधित एकम राष्ट्रगानम, एक ही राष्ट्रगान को गायामः गाते हैं, गायामः गाते हैं। कौन? वयम, एकम एक ही, च और क्या? राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान को गाते हैं, जनगण मन अधिनायक इत्यादि। तो बोले कि इत्यादि यह जो हमारा जो राष्ट्रगान है पूरा, इन सभी को हम सभी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इसी राष्ट्रगान को हम भजते हैं, गाते हैं। तो बोले राष्ट्रगानम गायामः, इस गाने को, इस राष्ट्रगान को हम गाते हैं। आगे वयम सर्वे, हम सभी, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व, तो राष्ट्रीय पर्व क्या है हमारा? बोले स्वतंत्रता दिवसम, गणतंत्र दिवसम च माने और, मानयामः मानते हैं, स्वीकार करते हैं, हम सभी उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या? किसे एक्सेप्ट करते हैं? किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं? तो बोले राष्ट्रीय पर्व, यानी हम सभी भारतवासी क्या करते हैं? राष्ट्रीय पर्व के रूप में, यानी कि किसे मानते हैं? बोले स्वतंत्रता दिवसम, जब हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को आप मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। बोले स्वतंत्रता दिवसम, स्वतंत्रता दिवस को, और गणतंत्र दिवस, जब हमारा संविधान लागू हुआ, इस देश का संविधान लागू हुआ, संविधान तैयार होकर जब लागू हुआ। बोले गणतंत्र दिवसम, स्वतंत्रता दिवसम च राष्ट्रीय पर्व रूपेण, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानयामः मनाते हैं, स्वीकार करते हैं, हम सभी उसे राष्ट्रीय पर्व अपना मानते हैं। किसे? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को।
आगे बोले वयम भारतीयाः स्म, इसीलिए हम सभी क्या कहलाते हैं, भारतीयाः स्मः, वयम स्मः, हम सभी हैं, हम सभी अपने आप को कहते हैं वी आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। वयम भारतीयाः स्मः, हम सभी अपने आप को भारतीय कहते हैं, भारत में होने वाले वासी भारतीयाः स्मः, हम सभी भारतीय हैं क्योंकि भारत माता के पुत्र हैं। आगे भारतम च, भारत को अस्माकम जन्मभूमि, हम अपनी जन्मभूमि मानते हैं, जहाँ पर हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, जहाँ जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, बोले जिस भूमि में हम जन्म पाए तो वह अस्माकम भूमि, वही हमारी जन्मभूमि है। भारतम, वही भारत हमारी जन्मभूमि भी है। अस्माकम जन्मभूमि का, तो अस्माकम जन्मभूमि भारतम अस्ति, अस्ति है। बोले किम च, और क्या है इसके अलावा, बोले किंच प्रादेशस्य, प्रादेशिक भाषा नाम, बोले कि जो हमारे भारत में अनेक प्रकार के प्रदेश हैं, जो स्टेट्स हैं, उन सभी की जो भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं भाषाओं में, गुजराती, गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती, महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु इत्यादि, जो और भी सारी जो भाषाएं जो इत्यादि नहीं गिना पाए हैं तो इसलिए इत्यादि शब्द का प्रयोग किया। तो बोले बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम इत्यादि जितनी भी सारी भाषाएं हैं, बोले इत्यादि नाम जननी, इन सभी भाषाओं की जो जननी, इन सभी भाषाओं का जो निर्माण हुआ, उन सभी का मूल रूप कौन है, उन सभी का मूल रूप कौन है, उन सभी को जन्म किस भाषा ने दिया, यह सभी भाषाएं कहाँ से प्रचलित हुई, कैसे बनी। भाषाओं का निर्माण होता है लोगों की परंपरा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार, लोगों की अन्विकी शक्ति के अनुसार। तो बोले कि जननी अपि एका, उन सभी की जननी भी, अपि माने भी, एका एक ही भाषा, कोई एक भाषा है जो इन सभी भाषाओं की जननी कहलाती, जन्म देने वाली भाषा कहलाती। कौन है, सा भाषा संस्कृत भाषा, वह संस्कृत भाषा है जो बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि मलयालम भाषाओं को जन्म देती है, जिसने जन्म दिया है, यानी संस्कृत भाषा से ही यह सभी भाषाएं निर्मित हुई हैं। तमिल, तेलुगु इत्यादि जो भाषाओं में आप जब पढ़ते हैं, इनको जब जानते हैं, भोजपुरी इत्यादि भाषाओं को, हिंदी भाषा को, तो इन सभी भाषाओं में जो क ख ग घ अंग जो स्वर है, व्यंजन है, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, यह सभी संस्कृत भाषा से ही लिए गए। इसीलिए यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कहलाती है, यह मुख्य कारण है जननी कहलाने में। आगे बताते हैं कि संस्कृतम भारतस्य गौरवम, इसीलिए तो जो हमारी संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत भाषा है, यह भारतस्य गौरवम, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, भारत को एक रास्ता दिखाने वाली है, भारत का गौरव है यह भाषा। तो भारतस्य गौरव भाषा का, तो भारतस्य संस्कृत भाषा गौरव भाषा अस्ति, गौरव भाषा है कौन, संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। भारतम च अस्माकं गौरव, और इसीलिए हमारा भारत भी, हमारा जो भारतवर्ष है, जो देश है, जो इंडिया है, या जो भारत देश है, यह भी हमारा गौरव है, यह हमारा सम्मान है, यह भाषा हमारी सम्मान है, यह देश हमारा सम्मान है। तो बोले कि अस्माकम गौरवम, हमारा गौरव है, हमारा, हमें गर्व है इस बात पर कि हम भारत के वासी हैं, हमारी भाषा संस्कृत है जो सभी भाषाओं की जननी है, और हम सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं कौन, भारत देश। अस्माकं च देशम भारत देशम अस्ति, अस्माकं गौरवम अस्ति भारतवर्षम, हमारा गौरव है। आगे क्या कहा, अंत में बोलते हैं सर्वे भारतवासिनः, भारत में रहने वाले सभी वासिनः, वासिनौ वासिनः, बोले भारतवासिनः, भारत में रहने वाले सभी, सर्वे सभी के सभी लोग, परस्परम स्नेहेन, परस्परम आपस में, स्नेहेन स्नेह पूर्वक माने प्रेम पूर्वक, प्यार से, वसंतु रहते हैं, रहो, सभी आशा करते हैं, कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, तुम सभी आपस में प्रेम से मिलजुल कर, सौहार्द पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक वसंतु रहो। बोले सहयोगेन, और दूसरे की, एक दूसरे की सहयोगेन, एक दूसरे की सहायता करो, और एक दूसरे की सहायता के द्वारा, सहयोग से, देशम, अपने देश को, इस भारत को, इस इंडिया को, प्रगति पथे, प्रगति माने उन्नति, प्रोग्रेस, प्रगति के पथ पर, उन्नति के पथ पर, नयंतु, नयतु, नयताम, नयंतु नी धातु नए ले जाने अर्थ में है,
नए धातु है ले जाने अर्थ में, किसी चीज़ को ब्रिंग करना, हम ले जाते हैं। बोले अपने देश को प्रगति पथे उन्नति के पथ पर, प्रोग्रेस के पथ पर नयंतु लेकर जाओ इति कामना, यही मेरी कामना, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि स्वदेशम प्रगति पथम नयामः, हम सभी अपने देश को, अपने आप को, अपने देश को क्या करें, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाएं, लेकर जाएं। बोले इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए कहते हैं एक श्लोक के साथ कामना क्या करते हैं। बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सुखी से रहो, सुखी हो माने सुख को प्राप्त करने वाले हों। कौन? सर्वे सभी के सभी, इस देश में रहने वाले सभी लोग सुखिनः भवन्तु सुखी हों, सुख का अनुसरण करने वाले हों, सुख से रहने वाले हों। सर्वे संतु निरामयः, निरामय माने निरोग, जो किसी को रोग न होता हो। सर्वे संतु, संतु माने सभी लोग हों, कैसे? निरामय माने निरोगी हों, किसी को कोई प्रकार का रोग इत्यादि न हो। आगे बोले सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जगह हम अपने आप में, सभी जगह और दूसरों के प्रति भी क्या देखें? भद्र माने कल्याण, अच्छा, दूसरों के प्रति अच्छा सोचें और अच्छा ही देखें। माँ कश्चित माने, माँ माने नहीं, कश्चित माने कुछ भी हो, दुख भाग भवेत, हमारे दुख में हमें कोई भी प्रकार का दुख भाग भवेत न माने नहीं हो, हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख कष्ट न हो। तो ऐसी कामना सिर्फ अपने लिए ही नहीं, प्रति दूसरों के लिए भी, इस पूरे भारतवर्ष के प्रति, इस भारत में रहने वाले सभी लोगों के प्रति दुख भाग भवेत, ऐसा कहते हुए आशा करते हैं। बोले इति कामना, यही मेरी कामना है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। नमो नमः।